अरिहंत नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दीक्षा सुगुरु को महावीर भगवान का शासन काल में सिमंदर भगवान के यहाँ से साक्षात 8 दिन रह के आए श्री कुंद आचार्य भगवान, जिन्होंने 8 दिन तक भगवान के दिव्य धनी का रसपान किया और केवली सुध केवलियों के पादमूल में उनसे चर्चा करके, और यहाँ भरत क्षेत्र में वापस पधार के, और जो ये पोनूर हिल में और ये कुंदाद्री में जो 5 परमागम की रचना हुई है, ये महा सद्भाग्य है कि आज अपने को मूल तत्व जो अभी यहाँ भरत क्षेत्र में तो तीर्थंकर का विरह है, दिव्य धनी का विरह है, तो मूल जो परंपरा जो चली आई है, वो मूल बात जो सिमंदर भगवान के मुख से सुन के आए, और भावलिंगी संत तो थे ही, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में झूला झूलने वाले तो स्वयं थे ही, तो आके और वहां उनको कुंद आचार्य को ऐसे लगा कि भाई करुणानुयोग का विषय तो आ गया है, लेकिन जो मूल अध्यात्म का विषय है, भगवान आत्मा, जिसके लक्ष्य से अहमपना करने से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होके संसार का अभाव होता है, वो बात मूल बात रह गई है। तो उनकी भावना हुई समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी आदि ग्रंथादिराज रचने की। कुंद आचार्य कहते हैं, मैंने रचना नहीं की है, अतः विशुद्धि को पाए ये परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक टीका से। वो तो अपनी परिणति को विशुद्ध, जो एक कसाय है ना संज्वलन, तो उसका भी अभाव हो और पूरा अंदर लीन हो जाए, ऐसी भावना के साथ ये रचना हुई। और अपने को तो ये पूज्य गुरुदेव श्री से मिला भाता, पूज्य गुरुदेव श्री ने, जो वो भी महाविद्य क्षेत्र से पधारे थे, और वहां वो तो गुरुदेव श्री तो वर्षों तक पानी सुनते थे, सिमंदर भगवान की दिव्य धनी सुनते थे, और वहां से आने के बाद में जो समय सार जी हाथ लगा, और जो समय सार जी का अमृत गुरुदेव श्री ने पिलाया, ये तो गुरुदेव का ही उपकार है। कहाँ अपनी ताकत थी कि कुंद आचार्य की प्राकृत की 2 लाइन के भाव निकालने की, अमृतचंद आचार्य की जो टीका की संस्कृत में उसके भी भाव समझने की, अपने कहाँ ताकत थी। ये तो गुरुदेव सिंह ने बना बनाया हलवा दे दिया, स्वयं आत्मसात करके, स्वयं उसका मंथन करके जो मक्खन निकाला, वो मक्खन परोस दिया। मक्खन ही निकाला है, परोसा है निकाल छाछ के, छाछ को निकाल के मात्र मक्खन परोस दिया कि भव्यो बस अमृत पियो तुम तो, कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये जो आज अपना जो अपन सद्भाग्य की सराहना कर रहे हैं, क्या आज हमें प्राप्त हुआ है, पूज्य गुरुदेव से मिले, पूज्य गुरुदेव श्री का ने बताया हुआ जो तत्व है, वो तत्व की जिज्ञासा हुई, रुचि हुई, समझ हुई, तो बस अब यही एक करने लायक है कि बस मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही, बस मैं ये हूँ। कहने का मतलब मैं ही में का क्या मतलब है
कि एक बार जब नक्की कर लिया कि मैं देह नहीं हूं तो बस मैं गया हूँ। तो ऐसे पूज्य सोगानी जी का जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश है उसमें यही बात चलती है कि भाई तू अपने में अपनापन कर ले बस, क्योंकि तूने अपने में अपनापन तो करता है जीव, लेकिन अपने को देह प्राप्त पर्याय रूप मान रखा है। तो जो देह मिलती है उसमें अपनापन कर लेता है। फिर देह के संबंधी कुटुंब परिवार जो भी। तो 134 नंबर का बोल है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कि असल में तीव्र दुख मिथ्यात्व का लगे तो सुख मिलता ही है। विकल्प में इतना तीव्र दुख ही दुख लगे तभी सुख की ओर जाते हैं तो सुख मिलता है। क्या कहा देखो कि असल में कि वास्तव में तीव्र दुख मिथ्यात्व का लगे, ये दुख उसको किसका लगता है कि संयोग में कमी बेसी हो जाती है, संयोग में ऊंच नीच हो जाती है, संयोग में इष्ट अनिष्ट हो जाता है, तो इसको तीव्र दुख लगने लगता है कि अरे हमारा क्या पाप का उदय ऐसा हुआ। क्या बोलते मिथ्यात्व का लगे कि मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को कोई छू ही नहीं सकता, मैं तो ये चैतन्य हूं ना, ये तो मेरे चैतन्य चमत्कार मात्र एक व्यायक भाव हूँ। तो अपने को ये चैतन्य रूप अनुभव कर तू अपने को विपरीत मानता है ना, अन्य रूप मानता है, अन्य रूप मानता है तो फिर उस रूप परिणाम चलते हैं। तो बोले असल में तीव्र दुख मिथ्यात्व का लगे, रोग हो जाए तो नहीं, समझे, पैसा चला जाए तो नहीं, है ना, कोई संयोग का वियोग हो जाए तो नहीं, तीव्र मिथ्यात्व का लगे कि भाई मैंने अपने अलावा के जहां भी अपनापन किया वहां से दुख के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। जहां भी किया एक अपने ज्ञायक भाव को छोड़ के एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय में भी अपनापन करेगा तो वो पर्याय तो समय मात्र की है, दूसरे समय को व्यय की प्राप्त होगी, तो फिर वापस दुख ही होगा, तकलीफ ही होगी है। और एक ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव जो मैं हूँ ये, जो मैं अनादि अनंत बस हूँ, मेरा अस्तित्व इस रूप है कि बोले मनुष्य पर्याय खत्म हो जाएगी तो तब क्या करेगी, मैं तो रहूंगा। इस तरह से अपना अस्तित्व को स्थापित करे ना कि मैं तो यूं का यूं रहने वाला हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं आई है, कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि वस्तु का कभी नाश नहीं होता। वस्तु वस्तु पर टिकी रह के परिणमन करती है, तो परिणमन में भले 19-20 हो सकता है, लेकिन वस्तु तो और ये मैं हूँ है, कि ये मैं हूँ ऐसा नहीं मान के मिथ्यात्व चला, विपरीत मान्यता चली, एक ज्ञायक में अपनापन नहीं करने के कारण अन्य अन्य में अपनापन हुआ। अच्छा, जिसमें अपनापन किया वो धोखा दे दिया उसने, है अभी अभी मनुष्य पर्याय में मान लो मैं मनुष्य स्त्री हूँ, इसमें अपनापन किया तो कितना चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 साल है, उसके बाद क्या होगा बताओ। तो जो परिवर्तनशील, जो क्षणिक है, जो संयोग रूप है, उनमें जब अपनापन कर लेता है तो ये तो बेरूप है। समय समय की देखो, परमाणु में भी परिणमन होता है, बाहर संयोगों में भी परिणमन होता है, हमारे पर्याय एक एक समय की भावों में भी परिणमन होता है। तो जो स्वयं परिणमनशील है उनमें एकत्व ममत्व करेगा तो बदल जाएंगे तो हमारा एकत्व ममत्व टिकेगा कैसे, तो हमें दुख होता है। हम किसी की मान लो कर नहीं सकता कोई इसकी किसी की हेल्प, लेकिन मान लो कोई दुखी है, हमने थोड़ा कुछ मतलब उसको कह दिया है, मतलब सांत्वना दे दी, तो उस समय वो शांत हो गया है ना, उस समय तो शांत हो गया। अब थोड़ी देर बाद उसका तो दुख तो मिटा नहीं तो थोड़ी देर बाद वापस से शांति हुआ। तो तुम्हारी उस शांति से क्या हुआ बताओ तुम्हारी, अरे जो जीव अपने को ज्ञायक मात्र शांत स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव करेगा वो शांति में रह सकता है, वो आनंद कर सकता है, वो संसार का अभाव करके आनंद सुख में रह सकता है। तो कहा मिथ्यात्व में तीव्र दुख लगे, मिथ्यात्व कह के छोड़ देता है, ये तो मिथ्यात्व है, ये तो मिथ्यात्व है, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। अरे मैं ज्ञायक हूँ तो ज्ञायक में तो आनंद सुख है, तो फिर ये आकुलता वाकुलता क्यों हो रही है, अरे विपरीत मान्यता के कारण आकुलता हो रही है। तो ये विपरीत मान्यता कैसे छूटे कि जितना उग्रता से, जितनी तीव्रता से अपने स्वभाव में अहम पना करके यहाँ बस टिक जाना, पसर जाना बस। मिथ्यात्व कोई चीज वस्तु थोड़ी है, कल्पना है, कल्पना है तो इस कल्पना को पाल रखी है कि मैं हूँ।
दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी निरी रे कल्पना। तूने तो निज को जाना नहीं, पहचान नहीं, तेरी झूठी रे कल्पना। झूठी कल्पना करके कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है। जो मिथ्यात्व है ना, तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, तो जीव तत्व मान रखा अजीव तत्व। अब अजीव में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है तो शरीर थोड़ा शुष्क खुश्क हो जाता है, तो बोले अरे चमड़ी फट गई, मेरा नुकसान हो गया है, तो उसमें चिकनाट लगाता रहता है। कोई शरीर के परमाणु में परिणमन होके कोई बीमारी आ जाती है तो हाय मैं मरा। तो ये मिथ्यात्व के कारण दुखी हो रखा है। भूल आपको भ्रमरता ही, अपने को भूल गया है। हूं तो मैं भगवान, हूं तो मैं परमात्मा, हूं तो मैं शुद्धात्मा, हूं तो मैं परिपूर्ण। बोलो बिल्कुल कमी नहीं है। देखो कितनी मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि क्या अद्भुतता है कि जहां मतलब अनटच रहा हुआ हूँ, चेतन का चेतन रहा हूँ, शरीराकार पूरा का पूरा असंख्यात प्रदेशी ज्ञान से आनंद से सुख से अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ चैतन्य का पुंज ये भगवान आत्मा है ना, अनंत गुणों से भरा हुआ। अब ये गुण में जब परिणमन होता है एक एक समय के, तो इस परिणमन में अपने को लक्षण से पहचान के चेतन में हूं ऐसा नहीं जान के, साथ में संयोग में रहा हुआ जड़ शरीर है, पुद्गल है। इसमें मैं पना, गलती से इसमें मैं पना कर लिया। अब गलती से इसमें मैं पना कर लिया, तो अभी अभी अब ये आपका कब हो जाएगा? अब इससे आपको सुख कैसे मिल जाएगा? जड़ पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है तो सुख कैसे मिल जाएगा? आप अपना मानते हो तो आपका कैसे हो जाएगा? अब इसके जो सहयोग में आए हुए हैं वो उनमें अपना, फिर उनके बारे में इसका ये कर दूं, इसको ये पढ़ा दूं, इसको ये लिखा दूं, मतलब कितनी भ्रांतियां शुरू हो गई। एक खाली मिथ्यात्व किसको कहा कि अपने को परमात्मा, अपने को शुद्धात्मा नहीं जान के और एक में अपनापन किया देह में, और सारा सारा चालू हो गया। तो बोले इसमें तीव्र दुख लगे, जब तक ये सुख की प्राप्ति नहीं हो जाए, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक ये विभाव भाव में कष्ट लगना चाहिए, दुख लगना चाहिए। ऐसे नहीं है आ रहे तो आ रहे हैं, मेरे से तो भिन्न है, आए तो मुझे क्या, क्रोध हुए तो मुझे क्या। अरे वो तो इसलिए कहा है कि तेरे में क्रोध नहीं है और एक समय का है, आ गया उसको पकड़ के रोए, जिससे तो यहाँ नहीं है उसको देख के आनंदित हो जा, तो उत्पन्न नहीं होएगा। लेकिन ढर्रा चलता ही रहे और बोले मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है। बोले ऐसा नहीं प्रभु, ये तो मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है। ऐसा नहीं, अपने को ज्ञायक भाव देख, और मैं ज्ञायक हूं और मेरे में क्रोध तीन काल में कभी हो नहीं सकता। आहा हा, ऐसा चैतन्य बिंब भगवान आत्मा में हूँ। अब जो रागादिक भाव होते हैं, वो रागादिक भाव में दुख भी भासित होता है, अपनापन भी नहीं है ना, लेकिन इनमें सुहात बिल्कुल नहीं सुहाता है। ओहो हो, शांति से जीवन चल रहा होता है, और कोई ऐसा प्रसंग बन के आकुलता हो जाए मान लो, तो आकुलता भट्टी जैसी लगती है। वो आकुलता को तोड़ने का एक ही उपाय है कि मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में देखो कुछ नहीं हुआ, मैं सुरक्षित हूँ। जहां हुआ है वहां मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं ये रहा परिपूर्ण परमात्मा। तो अपने को ज्ञायक परमात्मा देख के देखो, दुख लगे तो वहां से हटे। जैसे कोई अग्नि जल रही है, हमारा हाथ उस पे पड़ जावे तो अपन ये थोड़ी बोलते हैं कि अरे गर्मी, ये तो उष्णता तो अग्नि का स्वभाव है, मेरे में तो कुछ हुआ नहीं है ना, कि हाथ तुरंत हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? कि ज्ञान ने निर्णय किया ना कि ये सही नहीं है, ये तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इस पे रखने लायक नहीं है, तो तुरंत हटाते हैं। वैसे जब हमें पता ना चला कि मैं तो सिद्धों जैसा परिपूर्ण शुद्ध और सिद्ध हूँ, तो अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि मैं ऐसा परिपूर्ण हूँ, तो मेरी पर्याय में सिद्धों जैसा अनुभव भी तो होना चाहिए ना, ऐसा आनंद शांति सुख बरतना चाहिए ना। तो अपनी महिमा अपनी प्रभुता अपनी शुद्धता देखते 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 देखते, अपनी प्रभुता अनुभव करते करते, ये बाहर बाहर का जो है वहां से हटके मिथ्या तो चला गया,
मिथ्यात्व चला गया, जो अब जो रागादिक भाव शेष बचे हैं उनका निकल जाने वाले हैं, क्योंकि वहां अपनापन नहीं है ना, वहां अच्छा नहीं लगता है हमें, यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई नहीं दिखता। बनाई सोने रत्नों का महल हो, बनाई है ना, करोड़ों रुपया हो, है सब हो, लेकिन ये तो पुद्गल का सब मेला है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। बोलो चेतन को पुद्गल के बीच में कैसे अच्छा लगेगा, है? अपन कहीं भी जाए ना तो अपने जैसे हो ना, सब अपने विचारधारा के सब वैसे हो ना, तो अपने को सुहाता है, अपने को तत्व चर्चा चलती है, सब सुहाता है। और अपने से विपरीत होवे तो वहां चलती तो है नहीं ज्यादा, तो फिर वहां सुहाता नहीं है। तो वैसे ही ये पुद्गल के साथ रहा हुआ कैसे सुहाएगा भगवान? ये देह मिलता रहे और ऐसे बोलता रहे कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, बोले नहीं चलेगा ऐसे। देह मिलता रहे नहीं, अब भी वर्तमान में देह से भिन्न परमात्मा मैं हूँ, ऐसा निर्णय नक्की करके बैठ जा विराजमान। जिसने ऐसा निर्णय नक्की किया, जिसका वजन बढ़न में शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा इधर आया, और उसको बाद में अभी पुद्गल में रस नहीं है तो पुद्गल मिलेगा ही नहीं बाद में। मिलेगा नहीं। ये ऐसा उपाय तो है, इसलिए बात है ये कि क्रोध आया तो आया, मुझ में तो है नहीं, मुझ में तो है नहीं। अरे मुझ में है नहीं तो फिर तू क्रोध की जगह आनंद आए ना, कि आहा हा, ये चैतन्य रत्नाकर, भगवान आत्मा, प्रभु परमात्मा, शुद्धात्मा, बस ये रहा मैं, बस ये रहा मैं। ये देह की तरफ झांकेगा क्यों, ये राग की तरफ देखेगा क्यों? जो अपना नहीं उसमें अपनापन क्यों करेगा बोलो, है? जो अपना है उसमें आनंद नहीं करेगा। हमारा घर हमारा सुरक्षित महल है, तो हम अपने महल में आनंद करेंगे कि पड़ोसी के जो झोपड़ी है उसके अंदर देख के मतलब करेंगे, हैं? उसको नकार के लिए भी उधर क्यों देखना है कि ये झोपड़ी, ये तो झोपड़ी है, ये तो उनकी है, हमारी नहीं है। अरे हमारा तो ये चैतन्य महल है ना। तो अपने चैतन्य महल में विश्राम करें। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ मैं अपने से छला गया। जग में कौन मेरा है? ओ हो, मेरा जग, मेरा मेरा संसार, मेरा परिवार सब मेरे अंदर अनंत 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 गुणों से भरा हुआ, और अनंत काल तक टिका हुआ। बोलो ऐसा कोई परिवार देखा आज तक कि हाँ मेरा परिवार ऐसा है, जो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाता? आहा हा, जहां जाता हूँ बस मेरे साथ रहता है। ऐसा घर, बोलो बोलते हैं एक परमाणु नहीं ले जा सकता, है ना, बोलते हैं ना कि तू इतना संग्रह कर रहा है, उसमें एक परमाणु नहीं ले जा सकता। परमाणु तो क्या, ये देह भी साथ नहीं जाएगा, पर ज्ञान शरीर मेरा साथ जाएगा। अपना अनंत गुण का वैभव, अनंत गुण का परिवार साथ में जाएगा मेरा। तो मेरा तो घर परिवार ये है, असंख्य प्रदेश मेरा घर और अनंत गुण परिवार मेरा। तो ये मेरे साथ जाएगा, तो ये मैं हूं ना। ये अपनापन करने से ये जो देह में अपनापन है ये बंद हुआ, तो ये सारा सारा एक साथ चला गया। देह में अपनापन छूटा तो वो सारा परिवार, कुटुंब, धन दौलत, ये सब में चला गया अपनापन। इसलिए इसलिए वहां चले कि असल में तीव्र दुख मिथ्यात्व का लगे तो सुख मिलता है। क्योंकि अपनापन इसमें कर लिया तो इसमें तो तकलीफ तकलीफ, मतलब ये देह तकलीफ नहीं देता, कर्म तकलीफ नहीं देता, संयोग तकलीफ नहीं देता। एक उल्टा घड़ा रख लिया है कि मैं देह हूँ। अब मैं देह हूँ तो देह तो पर है, देह तो पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, एक एक परमाणु और उसका परिणमन स्वतंत्र है। अब मैं हूं तो मैं अपने अनुकूल इसको परिणमाना चाहूं तो नहीं परिणमेगा, तो दुख है। तो इसमें तीव्र दुख लगना चाहिए। हमारा उपयोग कहीं लुटीजे, ये हमको नहीं पोसाएगा भाई, नहीं पोसाएगा, अब तो नहीं पोसाएगा। जैन कुल में जन्म लिया और समय सार आदि 5 परमागम हमें भेंट में मिले, और पूज्य गुरुदेव श्री जैसे गुरु हमें समझाने के लिए मिले हैं। और अब जब हमको इतनी रुचि हुई है तो अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा।
अब तो अमृत बरसो रे पंचम काल में, बस अब तो एक निर्णय नक्की कर कि मैं भगवान हूँ भगवान। तो भगवान पर अनुभव करेगा तो भगवान जैसे आनंद सुख में है वैसा आनंद अमृत पिएगा। बोले उससे सुख मिलता है, विकल्प में इतना तीव्र दुख ही दुख लगे तभी सुख की ओर जाते हैं और सुख मिलता है। अगर वहां सुहारा है तो फिर क्या, है ना। सुख यहाँ वो वर्णी जी का है, उसमें आया कि गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहना चाहता है ना। कि ये गृहस्थी में, गृहस्थी अपने को मानता है। अब गृहस्थी में रोज कुछ ना कुछ खटपट होती है, उस समय होती है, उस समय तो गुस्सा आता है, कसाई कर लेता है। और आधा घंटे बाद हाँ ठीक है अपने ही तो घर के है ना, कह दिया तो कर दिया क्या, मतलब वो वहां से खिसकना ही नहीं चाहता है। वो वहीं पे रमना चाहता है, वहीं पे रहना चाहता है। जब प्रसंग बने तो प्रसंग तो रोज ही बनते हैं, मान लो मोह के तीव्र मोह का बने तो भी संसार में भटकेगा, और तीव्र कसाय का बने तो भी संसार में भटकेगा। तो प्रसंग तो ही परद्रव्य में अपनापन करना, ये तो जो संसार का ही कारण है ना, तीव्र दुखी है ना ये। अब इसमें दुख लगे ही नहीं। अब इसमें तो इतना मतलब मस्त हो जाते हैं ना कि हमारे तो सब आराम है, नौकर चाकर है, कोई तकलीफ नहीं है, हम तो चाहे जैसे कर सकते हैं। घर में बैठ के दिन भर स्वाध्याय भी करते हैं, ये भी करते हैं। पर भैया किस घर को घर माना, कौन से सुख को, नौकर चाकर अनुकूलता है उसको कैसे सुख मान सकते हैं अपन। सुख तो मुनिराज है। आहा, बाहर में नग्न दिगंबर और अंदर कसाय से रहित है। और कोई अपेक्षा नहीं, कोई बाहर का घर नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई खाने की चिंता नहीं, आहार की। मस्त अपने को परमात्मा अनुभव करके आराम से जहां जहां रहे, जंगल में बैठे रहे, जहां बैठे रहे, वहां जब कोई भूख लगे या जो भी हो तो निकल जाते हैं अपना नियम विधि लेके, और अपने पुण्य के अनुसार मिल जाता है। मिल ही जाता है पुण्य के अनुसार, नहीं मिले तो कोई फिक्र नहीं। कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं ये जड़ आहार लेने वाला नहीं हूँ। मैं तो चेतन आहा आहा आहा, अनाहारी और निरंतर आहारी, समझे ना। अनंत भोगी, जैसे सिद्ध भगवान को कहा अनंत भोगी। तो अनंत भोगी तो उनके तो देह ही नहीं है, कर्म ही नहीं है। तो बोले जो आनंद अमृत चल रहा है ना, आनंद अमृत अमृत बह रहा है, चल रहा है, उसको भोग रहे हो, हैं? इसलिए बोले बाहर से मिथ्यात्व से तीव्र दुख लगे तो सुख मिलता है। क्यों कि दुख लगे तो अपने स्वभाव में आएगा, टिकेगा। बोलो, अपने मुश्किल से अपन कहीं से पार करके अपने घर तक पहुंच गए, और बाहर तूफान चल रहा था तो तूफान में से कैसे भी बच तस के अपन अपने घर तक पहुंच गए। अब बोलो कि कोई मतलब कोई मूर्खता कौन करेगा कि वापस इस तूफान में गेट खोल के बाहर जाएगा, कि कोई नहीं जाएगा, क्योंकि दुख आया है ना वहां से निकल के। अपन नहीं बोलते कैसे कैसे करके, ओहो कैसे कैसे करके पहुंचे हैं। तो वैसे ही अनादि काल से अपने को निगोज से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असेनी सेनी, और सेनी पंचेंद्री बना तो तिर्यंच बन गया, तो वहां बोझा ढोके लिया। तो अभी इतनी मुश्किल से पार होके मैं चैतन्य परमात्मा आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा हूँ, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब अपने घर से बाहर कौन निकलेगा। हम्म? अपने घर से बाहर नहीं निकले अब। आहा हा हा, अब तो यहाँ सुख वासित होता है, तो बाहर थोड़ी सी विकल्प के अंदर भी आकुलता लगती है। अपने घर को देख पावे रे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। अपने घर को देखना, ये चैतन्य चमत्कार जहाँ मेरे में किसी ने प्रवेश नहीं पाया। मैं अपने ने आज तक अपना स्थान छोड़ा ही नहीं। बोलो छोड़ा तो पहले भी नहीं था ना, लेकिन मानता था, ये मिथ्यात्व के कारण दुख पाया है, आकुलता भोगी है। और जब ये पता चला कि मैं खिसका ही नहीं, मैं तो यूं का यूं ही हूँ, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है, मैं कभी जन्मा मरा नहीं हूं, तो जब ये पता चला तो सुख मिल गया। तो बोला वहां तीव्र दुख लगे तो, और नहीं तो उनमें रमे और आयु पूरी करके चला जाता है। हमने बरसों बरसों स्वाध्याय किए, तत्व समझ लिया, कर लिया, और रहा वैसा का वैसे ही।
तो भैया जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जाती है वैसे वैसे इधर की रमणता बढ़ती जाती है। बाहर का सब बाहर पड़ा है, चक्रवर्ती सी संपदा, इंद्र सरी का भोग, काग बीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लो। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी का भोग, बाहर में कितना भी हो, आहा हा, सौधर में इंद्र को कैसे तांडव नृत्य करता है, कैसे कुबेर रत्नों की बरसात करता है, सब करता है। लेकिन वो सब सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो अरे जब मुनिराज भिक्षा लेने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हे मनुष्यों, हे राजाओं, कुछ क्षण आप मनुष्य पर्याय का हमें दे दो तो हम भी संयम धारण कर सके। तो ये संयम धारण करने की महिमा है, मतलब आत्मा में रमने की महिमा है, इसका नाम संयम। चैतन्य में रमण करे तो देह से भिन्न अपने को जाने, तो कपड़े लगते तो क्या बताओ। अरे वो इतना अच्छा ले आए, वो नई डिजाइन है, ये है। भैया ये जो भगवान आत्मा है इसको वस्त्र चाहिए ही नहीं। बाहर में जो तुम्हारे जितना राग है तो उतना ठीक है, अभी राग टूटा नहीं है तो है। लेकिन वस्त्र रहित निर्वस्त्र अपने को अपने स्वभाव में पूरा का पूरा में संयमित पूरा प्रभु परमात्मा, ऐसा देखते देखते देह और वस्त्र के प्रति राग टूट जाता है। राग टूट जाता है तो बस उस समय में जितनी आवश्यकता अनुसार उतना रहता है। हम्म लेकिन तीव्र दुख लगना चाहिए ना। सामग्री इकट्ठा करता रहता है, कपड़े इकट्ठे करते रहते हैं, बढ़ाता रहता है। ऐसा नहीं। फिर दृष्टांत ले लेते हैं कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। अरे चक्रवर्ती की दृष्टि स्वभाव पे थी, अपने चैतन्य चक्रवर्ती देखते थे। ये बाहर में संयोग और नियोग उनके कोई पुण्य बंधा उसके कारण मिला है तो उसको अपना नहीं मानते थे वो। पर उनका उनका दृष्टांत देख के और ऐसा समझ ले कि चक्रवर्ती की 96,000 ही तो हमारे सहयोग में है तो क्या हो गया। नहीं भैया नहीं, उनकी दृष्टि वहां है राग में और परद्रव्य में एकत्व करना अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, ये परिग्रह भली प्रकार अपने स्वभाव को ग्रहण करना, ये परिग्रह पाल ले तू तो, कि भली प्रकार अपने स्वभाव को ग्रहण कर ले कि मैं ये चैतन्य परमात्मा इधर है। परद्रव्य तो मेरा है ही नहीं। और परद्रव्य तो देखो इस शरीर को ही ये साड़ी नहीं छू रखी है तो शरीर राग को नहीं छूता है, राग ज्ञान को नहीं छूता है, तो मेरे को कौन छू सकता है बताओ। हैं? मेरे को मैं इससे अच्छे कैसे लग सकता हूँ। मेरा तो अंदर में वस्त्र पात्र सब ज्ञान है? ज्ञानामृत भोजन करो, ज्ञान का अमृत पियो, निरंतर अपने स्वभाव की मस्ती में रहे तो किसको होश आवे। सोगाणी जी बाबूजी विराज जाते थे एकदम बोले प्रतिमा की तरह विराज जाते थे, किसी के यहाँ खाना खाने जाते थे। तो जो थाली में आया, ओ हो, जो जाना है अंदर चला जाए बस। लेकिन मैं तो निराहारी भगवान आत्मा चैतन्य प्रतिमा या एक परमात्मा हूँ। तो बोले लोगों को बाहर में खाता हुआ दिखे, ज्ञानी को मान लो कोई चांदी की थाली में खिलावे तो लोगों को दिखे अरे चांदी की थाली में खाते हैं, अरे वो खाते ही नहीं है तो चांदी की थाली में क्या खाते हैं। वो तो अंदर निराहारी है, उनका ज्ञान का अमृत तो निरंतर चालू है, जो किसी की निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, कोई किसी को दे ले नहीं सकता। ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है। तो जिसको ये पता चल गया वो तीव्र मिथ्यात्व में दुख लगता है। सहज शांत रस से लबालब भरा हुआ जो मैं भगवान आत्मा हूँ, मुझे कुछ भी बाहर का चाहिए ही नहीं ना, चाहिए ही नहीं। परिणमन स्वभाव है जो निरंतर चालू है, और अपरिणामी मैं स्वयं हूँ जो मेरे में कुछ होता नहीं है। बोलो, तो परिणमन में एक सुख प्राप्त करने के लिए क्या करे कि कुछ नहीं करता है। परिणमन को ये सुख स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं हूँ इतना स्वीकार करना है। अब बाहर से कोई कुछ कमाना नहीं, धमाना नहीं, इकट्ठे नहीं करना, फिर चिंता नहीं करना, क्योंकि किसकी चिंता का है। क्योंकि मैं जो हूँ मेरा किसी के साथ संबंध नहीं बनता, और मैं जो हूँ, जो मेरे में कोई बीमारी नहीं हो सकती, मेरे में रुपया पैसा आने की व्यवस्था नहीं है, मेरे को कोई बंगला मकान महल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा महल मेरे प्रदेश है और मैं तो उसमें टिका हुआ हूँ। अब ये बाहर के जो प्रसंग बन रहे हैं
वो ज्ञान में जनित जाते हैं, क्योंकि जब तक सिद्ध अवस्था नहीं रहे तब तक कोई न कोई शरीर में रहता है। तो लेकिन शरीर से भिन्न जब अनुभव में कर लिया तो फिर वही वैसे उत्कृष्ट मिलेंगे विक्रिय पद आदि, तो उसमें न खाने की चिंता, न कुछ और की चिंता, न बीमारी कुछ होती है, वैसा मिलेगा। तो भेद ज्ञान के बल पूर्वक अपने चैतन्य की महिमा पूर्वक चैतन्य में रमेगा, तो एक दो भव ये जिनमें जाना पड़े मान लो, तो रह के और उसके बाद अशरीरी सिद्ध सिद्ध स्वरूप रह के विराजमान हो जाए। तो इसलिए मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता अपने स्वरूप संबंधी विपरीत मान्यता, और दूसरे से कोई लेना देना नहीं। स्वरूप संबंधी हूँ तो चेतन और माना असमान जाति पर्याय, हूँ तो ज्ञानानंद स्वभावी और राग होता है तो अपने को रागी जैसे, हूँ तो अकेला और मानता इतना झमेला, ओहो, ये परिवार मेरा, ये संबंधी मेरा, ये इसका, ये उसका, इतने रिश्ते याद कर लेता है। ओहो, एक अपने से नाता जोड़ो और पर सबसे नाता तोड़ो, है ऐसा एक वस्तु का स्वरूप रहा हुआ है ना। तो वस्तु का स्वरूप के अनुकूल बस ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। देखो इसके बाद का बोल लेते हैं, अंगत है उनका कि मुझे तो ये षट आवश्यक नहीं, लेकिन एक ही अंतर्मुख होना ही आवश्यक है। वह पढ़कर इतना आनंद हुआ था कि वह मुझे स्पष्ट याद है। बोलो, इनकी तो दिशा ही इससे बदली ना। पूज्य गुरुदेव श्री का जब आत्म धर्म मिला और उसमें जब ये पढ़ा कि षट आवश्यक नहीं एक आवश्यक है, तो बोला उसमें पढ़कर इतना आनंद हुआ, मतलब चोट लगी, समझे ना, चोट लगी कि ओहो हो, अब ऐसा थोड़ी कि हाँ ठीक है एक ही आवश्यक है तो एक वो तो मैं हुई, वो तो मैं हुई, बस ऐसा थोड़ी किया उन्होंने। बताओ क्या किया, किस जाति का पुरुषार्थ हुआ कि ये षट आवश्यक नहीं है तो मैं तो सब समय इसी में ही लगा रहा था। जब एक आवश्यक है, ये अंतर्मुख, ये बात आई कि पढ़कर आनंद हुआ कि ये अंतर्मुख होना ही आवश्यक है। ये जो चैतन्य की जिसकी मैं बात करता हूँ कि मैं चैतन्य हूँ और बाहर ये सब जड़ है, तो ये जड़ में झुक झुक के बोलता है मैं चैतन्य हूँ, ये जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, ये जड़, ऐसा नहीं चलेगा। अंतर्मुख हो देख जरा मैं ही देवों का देव हूँ। अंतर्मुख होना, अंतर में अपनापन करके वहीं पे सुहाना, वहीं पे टिकना, यही में। बाहर का मेरा कुछ नहीं है ही नहीं। जो चल रहा है वो संयोग नियोग होता है जितना समय तक है, लेकिन मैं तो ये नहीं हूँ। तो बोले मुझे तो ये षट आवश्यक नहीं, लेकिन एक ही अंतर्मुख होना ही आवश्यक है, एक आवश्यक है बस। एक आवश्यक है मतलब ये जो चीज आप जरूरी समझते हो उसी को ही पहले करते हो ना, कि उसको अब पीछे रख के सब सल्टा लें। आज घर में कोई जरूरी काम आ गया तो पहले उसको सल्टा लें, पहले उसको सल्टा लें, नहीं पहले मैं है? ये तो दूसरी सेकेंडरी है ये। पहले सबसे पहले मैं, कि मैं सुबह उठते ही कि मैं ये रहा चैतन्य परमात्मा जान दे करनारा आनंद कंद रस कंद। अब जो नहीं यहाँ टिक पाता है, बाहर की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया में जब एक बार नक्की कर लिया कि मैं ये हूँ, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मैं पर रूप होता नहीं, पर मेरे रूप होता नहीं, ये जब पता चला तो अब ये यहाँ दृष्टि और मैं पना चलता है। अब स्थिरता इधर की बढ़ाता जाता है, क्योंकि वहां मैं हूं ही नहीं तो पर की क्रिया तो नहीं करता, पर की तरफ सन्मुख कौन रहेगा बताओ, कौन अपना समय बिगाड़ेगा। कहीं अपने को जाना हो, मतलब जाना हो है, और अपने कोई जा रहे हैं, अपने को नहीं जाना है, अपने को नहीं जाना है तो अपन 50 चीज क्यों पूछेंगे कि वहां जाने से क्या व्यवस्था है, वहां जाके क्या होगा, हमें रूम मिलेगा कि नहीं, हमें कौन बिगाड़ेगा अपना समय, हमें जाना ही नहीं है, हम अपने घर में बैठे हैं। तो जब मैं ये चैतन्य परमात्मा आनंद कंद रस कंद हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, मेरे को किसी की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बाहर का आवे तो मैं सुखी हूँ और वो चला जाए तो मैं दुखी हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो बोले ये षट आवश्यक पूजा पाठ दया दान, ये जो है ना, ये जो षट आवश्यक है ना, गुरु पूजा, देव पूजा, गुरु पास्ती, संयम तप, ये जो है दान, ये षट आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है मतलब ये जरूरी नहीं है, जरूरी एक ये अंतर्मुख होके मैं भगवान आत्मा हूँ, ये जरूरी है बोले। तो बोले ये पढ़कर इतना आनंद हुआ, तो बोले मुझे आज भी वो बात इतनी स्पष्ट याद है।
बोलो, जिसको पहली चोट लगे कि मैं जो ये कर रहा हूँ, जिसमें उलझा हुआ हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक माने करने लायक तो एक ये मैं भगवान आत्मा हूँ, अंतर्मुख होके अपना स्व संवेदन, अपने में रमना जमना, यही करने लायक। तो बोले इतना आनंद हुआ कि ये तो देखो आनंद क्यों होता है कि अरे ये तो मैं स्वयं हूँ, तो ये तो मेरे वश की बात है ना, ये बाहर का लेना देना ये मेरे वश की बात नहीं है। मंदिर में पूजा का नियम लिया और मान लो पाँव टूट गया तो हम मंदिर ही नहीं जा पाए, तो ये आपका आवश्यक कहाँ चला? बोलो, नहीं चलेगा ना। दुख का वेदन होता है, मंदिर छूट गया, पूजा छूट गया। लेकिन यहाँ आने के लिए बताओ क्या करें? घनघोर अंधेरा हो, बारिश बिजली चमक रही हो, तूफान चल रहा हो, बिजली चली गई हो, फिर भी मैं भगवान हूँ, ऐसा अनुभव अपन कर सकते हैं। कहाँ अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं है। बाहर की सब जो क्रिया में कर ही नहीं सकता, वो सब अपेक्षित है और मैं तो निरपेक्ष हूँ। तो किसका आनंद आया है कि एक अंतर्मुख आकार होके अपने चैतन्य भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा अनुभव करना, ये मेरा काम है, ये आवश्यक है। तो उनकी धुन लग गई, उनको इतना रस लग गया, इतनी धुन लग गई कि उनको आत्मा के अलावा कुछ आता ही नहीं था। घंटों घंटों कमरा में बंद करके बैठ जाते थे, न भोजन की चिंता, न पानी की चिंता। वो घर वाले भोजन बोले तो ऐसे कमरे के अंदर थाली सरका देवे, उनको मन होए तो खावे, नहीं होए तो वापस, या थोड़ा बहुत खा के वापस थाली सरका देवे। बोलो, है क्योंकि आवश्यक एक है। वो देखो भोजन भी उनको आवश्यक नहीं लगा, बाहर का वो और कुछ भी आवश्यक नहीं लगा, एक ये चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु में हूँ। तो जब मैं हूँ, ये हूँ, तो अपना ये अंतर्मुख होके जो इसका अनुभव, इसमें इसमें लीनता, इसमें स्थिरता, वो सुहा गया, वो भा गया। तो बोले मुझे तो इतना आनंद आया, इतना सुन के इतना आनंद हुआ कि वो मुझे स्पष्ट याद है। जो अंदर रोमांच होता है वो कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? भूल ही नहीं सकते हैं। दिशा पलट गई, ओहो हो, दिशा पलट गई तो दशा भी पलट गई। जब ऐसा पता चला तो ये बात बताने वाले गुरु साक्षात, उनका दर्शन किया। और उनका दर्शन किया तो गुरुदेव श्री ने के एक प्रवचन में राग और ज्ञान भिन्न है। ओ हो, राग की क्रिया से धर्म मानता था, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, और ज्ञान स्वरूपी हूँ मतलब ज्ञानमयी तो मैं हुई। अब ऐसा जब ज्ञानमयी मैं हूँ तो अपने आप उपयोग अंदर काम करने लगा। बैठ गए, पालती मार के बैठ गए कमरे के अंदर में, और रात भर अपने ज्ञान की धुन में बैठ गए। तो जितना विकल्प उठा वो विकल्प टूटता गया, और स्वभाव में विकल्प है नहीं, निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव हो गया। बोलो, एक आवश्यक लगा तो हो गया ना। और अगर ऐसे ही कहते हैं कि ठीक है मैं शुद्ध हूँ, बाहर का बाहर पड़ा है, बाहर जो होता है वो होता है, लेकिन पुरुषार्थ अगर नहीं करे, अंतर्मुखाकार वाला पुरुषार्थ अगर नहीं करे, है तो फिर वो उनको पकड़ में कैसे आता? वो ठीक है क्षयोपशम ज्ञान में जैसा बैठ गया बैठ गया, लेकिन स्वभाव के साथ बैठ के, स्वभाव से बातें करके, स्वभाव में हिल मुल के कि मैं रहा, ये रहा, साक्षात रहा, प्रकट रहा, प्रत्यक्ष रहा, बस ये जो ज्ञान जहां से प्रकट है वो मैं ही हूँ। बस मैं मेरे मेरे रूप में टिका हुआ हूँ, ऐसा अपने को जाने माने तो बस आनंद है। इसलिए बोल अद्भुत बोल है ये भाई। षट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है। देखो एक जीव का ऐसा पूरा जीवन बदल गया है। तो अपन तो 40-40 साल से सुनते सुनते हो गए कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और परमात्मा रूप अगर अनुभव नहीं करे, फीलिंग में नहीं आए, तो बोलता रहे चाहे तोते की तरह। इसलिए इसको पक्का ही करना है एकदम, कि फीलिंग के साथ पक्का होना चाहिए कि ओ हो मैं हूं ना, प्रकट होए नहीं होए जब होए